हम पढ़ रहे हैं आउटकम ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। जब वर्कर्स डिससेटिस्फाइड है, उनके अंदर फीलिंग ऑफ इनजस्टिस है, डिसकंटेंटमेंट है, ग्रीवेंसेस बहुत अधिक है, डिमांड्स उनकी पूरी नहीं हो रही है, तो बहुत सारे नतीजे हमें नज़र आते हैं। वर्कर स्ट्राइक्स का सहारा लेते हैं, एम्प्लॉयर लॉकआउट करता है, पिकेटिंग होती है, और आज हम पढ़ेंगे घेराव। घेराव भी प्रदर्शन का एक तरीका है, जहां वर्कर जो कि प्रदर्शनकारी है वो केबिन के बाहर खड़ा हो जाता है, अपने मालिक को, एम्प्लॉयर को, अपने मैनेजर को घेर लेता है, और जिसको घेर लिया गया मैनेजर को, उनको बाहर जाने का हक नहीं मिलता है, वो बाहर निकलने को अलाउड नहीं होता, और कई केसेस में तो खाना वगैरह भी नहीं दिया जाता है। वो बाहर से कुछ फूड वगैरह भी अपनी मर्जी से जो वो डेली ऑफिस रूटीन फॉलो कर रहे हैं वो नहीं हो पाएगा, घेर लिया गया है। घेराव नाम से ही पता चल रहा है, मतलब मानव श्रृंखला बनाकर घेर लेना, सराउंड कर लेना, यही होता है घेराव। नेशनल कमीशन ऑन लेबर ने कहा कि ये कोई तरीका नहीं है विरोध करने का। आप किसी मैनेजर को केबिन में लॉक करते हैं, घेर लेते हैं, उसको खाना पीना नहीं है, उसको ऑफिस से निकलना नहीं है, ये कहीं ना कहीं फिजिकल टॉर्चर है। ये तुम अपनी मांगे नहीं मनवा रहे हो, ये कोई इकोनॉमिक प्रेशर क्रिएट नहीं कर रहे हो मालिक पर। इससे मालिक का जान खतरा में चला जाएगा अगर वो बाहर नहीं निकलेगा, और मामला खराब हो जाएगा, इंडस्ट्रियल हार्मनी मेंटेन नहीं हो पाएगी, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा, घुटन से हो सकता है मालिक मर जाए। घेराव जो हम प्रदर्शन के तरीके को पढ़ रहे हैं, तो उससे जो कुछ आप समझ चुके हैं उसके अलावा एक बात जानेंगे। कुछ ऑफेंस जो हैं वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, कुछ नॉन कॉग्निजेबल होते हैं, संज्ञेय असंज्ञेय अपराध। कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर घेराव आता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस वैसे अपराध होते हैं जहां पुलिस को हक होता है कि वो बिना किसी वारंट को निकाले हुए, बिना कोर्ट में पेश किए हुए मजिस्ट्रेट के सामने अपराधी को पुलिस एक्शन ले सकता है। उसको अथॉरिटी होती है, पुलिस को हक होता है कि जो एक्यूज्ड है उसको बिना वारंट के, बिना मजिस्ट्रेट के अप्रूवल के वो अरेस्ट कर सकता है, उस प्रोसेस प्रक्रिया जो है वो शुरू कर सकता है। घेराव भी अगर एक लिमिट पे फिजिकल कोअर्सन क्रिएट कर रहा है, एम्प्लॉयर की हालत खराब हो रही है, उसको ट्रॉमा हो रहा है, उसको टॉर्चर किया जा रहा है, उसके साथ मारपीट किया जा रहा है, धक्का मुक्की का हाल हो रहा है, तो पुलिस को वारंट की ज़रूरत नहीं है, उसको मजिस्ट्रेट के परमिशन की ज़रूरत नहीं है। कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है वो जनरली हीनियस क्राइम के लिए होता है। सीआरपीसी में कोड में ये डिफाइंड है, कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है सेक्शन 2 सबसेक्शन सी में डिफाइंड है, और ये वैसे अपराध होते हैं या वो ऐसे क्राइम होते हैं जो एकदम हॉरिबल नेचर के होते हैं, हीनियस क्राइम होते हैं, जघन्य अपराध होते हैं, जिस पर तुरंत एक्शन लेने की ज़रूरत आती है। इसमें आप मजिस्ट्रेट से परमिशन लेना, वारंट इशू करना, लंबा प्रक्रिया में पुलिस नहीं जाते हैं, वो डायरेक्ट एक्शन अरेस्ट उसको कर सकता है। मर्डर का कोई आरोपी हो, रेप का कोई आरोपी हो, इसके अलावा रॉबरी वगैरह के केसेस में, कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रहा है, जो अपराध जिस पर लंबा चौड़ा प्रक्रिया हम वारंट इशू करेंगे, तब तक अपराधी भाग जाएगा, सामने लूट हो रहा है, पुलिस की आंखों के सामने हुआ है कोई क्राइम,
पुलिस पहुंच चुकी है, देख रही है कि मर्डर किया हुआ आदमी सामने ही खड़ा है, उस समय पुलिस एक्शन लेगी। इसमें वारंट जारी नहीं होता है। विदाउट वारंट पुलिस अपना काम कर सकती है, वो कस्टडी में ले सकती, अरेस्ट कर सकती है। हमें इसमें मजिस्ट्रेट का कुछ अप्रूवल नहीं चाहिए। जो क्राइम सिवियर होते हैं, हॉरिबल नेचर के होते हैं, जो जघन्य अपराध है जिसकी माफ़ी नहीं है भाई, छोटा मोटा नहीं बड़ा क्राइम में पुलिस एक्शन ले सकता है। घेराव भी अगर हो रहा है, घेराव के दौरान मान के चले प्रदर्शनकारी इतने उग्र हो गए हैं कि एम्प्लॉयर का जान खतरे में आ गया है, तो पुलिस जो प्रदर्शनकारी हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको अरेस्ट कर सकता है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस इसके बिल्कुल विपरीत है। आप किसी के नाम को डिफेम कर दिए हो या फिर कुछ पब्लिक न्यूसेंस, कुछ पब्लिक स्पेस में कुछ गलतियां कर रहे हैं, तो ऐसे क्राइम जो बहुत सीरियस नेचर नहीं है, जिसमें किसी का जान तुरंत नहीं चला गया हो, तो यहाँ वारंट इशू होता है, मजिस्ट्रेट का परमिशन चाहिए, तभी पुलिस उसको कस्टडी में लेते हैं, वरना वो अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन कॉग्निजेबल ऑफेंस जो हीनियस नेचर का क्राइम होता है, उसमें बिना वारंट के पुलिस कस्टडी में ले सकता है। घेराव टॉपिक में हमें इसे समझना पड़ता है। तो जब आप कन्फाइन कर रहे हैं, आप घेर के बैठे हुए हैं मैनेजर को, एम्प्लॉयर को, अपने डिमांड को मनवाने के लिए, तो ये शुरुआत इसकी हुई थी वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल की इंडस्ट्रीज में ये देखा जा रहा था, ये मूवमेंट शुरू हुआ था। लेकिन ये मूवमेंट जो इंडस्ट्री से शुरू हुआ, वो सिर्फ इंडस्ट्री तक नहीं रहा। गवर्नमेंट ऑफिस में होने लग गया घेराव, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हो गया, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट में होने लग गया। ये बहुत तेजी से फैलने लगा। आलम ये रहा कि इंडस्ट्री जो खुद को एक्सपैंड करना चाहती थी, कोलकाता जो सेंटर रहता था, वहाँ लोग इंडस्ट्री खोलने से, बिजनेस करने से बचने लगे कि भाई यहाँ तो घेराव होगा। अब जो बंगाल में घेराव जिसकी शुरुआत हुई, प्रोटेस्ट का जो जरिया रहा, वो हर इंडस्ट्री में नज़र आने लगा। लोग इंडस्ट्री बंद करने लगे, वर्कर्स इसी तरीके से मालिकों को धमकाने लगा अपनी मांग को पूरा करवाने के लिए। इन्हीं सब के कारण कुछ वर्कर्स को हटाया गया, निकाला गया नौकरी से, बहुत सारी इंडस्ट्री बंद हो गई, लोग हेड ऑफिस कोलकाता को बनाने से बचने लगे। फिर पुलिस को डायरेक्शन दिया गया कि कोई एक्शन भी नहीं लेंगे, और जब पुलिस को बोल दिया गया कि आप एक्शन नहीं लेंगे, तो और सिचुएशन खराब हो गया। कुछ यूनियंस, कुछ वर्कर्स आक्रोशित हो गए, वो घेर कर बैठे हैं इस हद तक कि वो मालिक मर ही जाए भाई। फिर कोलकाता कोर्ट में, हाई कोर्ट में भी मामले पर बातचीत हुई। फिर डिसीजन आया है 1967 में, जजमेंट पास होता है कि घेराव सही तरीका नहीं है, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस का पार्ट है। इसके अंडर अगर कोई प्रदर्शनकारी इस तरीके से मालिक को घेर रहा है, उसकी जान पर आ जा रहा है, उसको बहुत हद तक मेंटली, फिजिकली टॉर्चर किया जा रहा है, क्योंकि आप किसी को केबिन में बंद करेंगे तो वो चिल्लाएगा, चीखेगा, वो भी गुस्सा जाहिर करेगा, और अगर मामला बिगड़ जाता है तो भाई जो प्रदर्शनकारी हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको अरेस्ट किया जाएगा। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बिना वारंट के उसी जगह पर जहां ये सब कुछ हो रहा है अरेस्ट किया जाए। इतना ही नहीं, हाई कोर्ट ने वेस्ट बंगाल लेबर मिनिस्टर और जो पुलिस अधिकारियों को बोला गया था एक्शन नहीं लेना है, उनको भी खरी खरी की बहुत कुछ सुनाया और बोला कि घेराव को हम लोग इसी तरीके से डील कर सकते हैं। अगर माहौल बहुत ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है, तो इस फेज़ में, इस स्थिति में हमें बिना वारंट के पुलिसिया कार्रवाई कर सकती है।
तो नेशनल कमीशन ऑन लेबर ने भी बताया कि इसका निगेटिव इफेक्ट है, और बोला उन्होंने कि ये कोई प्रोटेस्ट करने का जरिया नहीं है, इसमें आप किसी को फिजिकली रूप से डैमेज कर रहे हैं, आप उससे मांगे नहीं मनवा रहे हैं। आपको भाई वेज मांगना हो, आपको वेज बढ़वाना हो, आपका कोई भी समस्या हो, ये तरीका जायज़ नहीं है, इसमें सामने वाले की जान भी चली जाएगी। फिर आईडी एक्ट में अमेंडमेंट भी होता है 1982 में, जहां घेराव को अनफेयर लेबर प्रैक्टिस में शामिल कर दिया जाता है, प्रतिबंधित किया जाता है कि सही तरीका नहीं है। लेकिन आज भी आप देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन में घेराव का सहारा लिया जाता है। अगर घेराव सही तरीके से है, नॉर्मल है, आप घेर करके केबिन में मालिक को बैठे हैं, कुछ समय बाद मालिक निकल जा रहा है, मांगे पूरी हो जा रही है, वेल एंड गुड, लेकिन आप जबरन फिजिकली हार्म नहीं कर सकते ये कह के कि ये हमारा डिमांड है, डिमांड पूरा करो। ये पूरी कहानी है। तो घेराव इन हिंदी मीन्स टू सराउंड, लास्ट वाला आप देख लेंगे। ये कलेक्टिव एक्शन है जो ग्रुप ऑफ वर्कर लेता है। जो मैनेजमेंट के मेंबर्स हैं उनको बंद किया जाता है कि आप इंडस्ट्री को छोड़ के जा नहीं सकते हैं। पहले आप जो हैं, हम मानव श्रृंखला बनाकर वो घेर लेते हैं, वर्कर ब्लॉक कर देते हैं, एग्जिट गेट वगैरह में ताला मार देते हैं कि मालिक कहीं से भाग नहीं पाए। तो आप मेंबर्स को, जो मैनेजमेंट के हैं, एम्प्लॉयर को हम ब्लॉक करते हैं, फोर्स करते हैं, सुनाते हैं, नहीं जाना है, आपको जाने ही नहीं देंगे, पहले हमारी मांगे पूरी करो। तो अगर आप किसी को केबिन में बंद कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप प्यार से बोल देंगे, वो भी प्यार से मान जाएगा, वो भी विरोध करेगा। और अगर कार्य में अधिक बाधा होती है तो फिर पुलिस को भी एम्प्लॉयर फ़ोन करता है, फिर पुलिस उठा करके ले भी जाते हैं भाई। तो मेन ऑब्जेक्ट होता है कि आप मेंटल टॉर्चर करें घेर करके। और अगर वर्कर जो प्रदर्शनकारी है, भीड़ जो है मालिक को अकेले केबिन में घेरा है, तो मालिक के अंदर भी एक डर होता है, वो मेंटली उसको भी एक हैरासमेंट होती है। और इससे कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल में जो पीस है उसमें रिस्ट्रेंट होता है, शांति जो है वो नहीं रह पाती है, माहौल बिगड़ जाता है, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो नहीं होता है। पुलिस अधिकारी फिर आती है, प्रदर्शनकारियों को उठा के लेके जाती है, घेरने वालों को, फिर घेर के फिर पुलिस पिटाई करती है कि बहुत घेर रहे थे। खैर, विरोध का ये भी तरीका है, लेकिन मैं हमने बता दिया कहानी कैसे शुरू हुई थी। घेराव इम्पॉर्टेंट है, वर्कर्स के हाथ में होता है। वर्कर्स जो हैं अपने बॉस को, अपने मैनेजर को, अपने एम्प्लॉयर को घेर लेते हैं कि हमारी मांगे पूरी करो, नहीं तो आपको फैक्ट्री, अपने केबिन से, अपने फैक्ट्री से निकलने ही नहीं देंगे। ये है विरोध का तरीका। जो डिस्प्यूट हुआ, जो विवाद हुआ, विवाद इस तरीके से नज़र आता है। घेराव भी हो गया, पिकेटिंग भी हो गया है, स्ट्राइक हो चुका है, लॉकआउट हो गया है। अब हमें एक बॉयकॉट पढ़ना है और नॉन कोऑपरेशन पढ़ सकते हैं नेक्स्ट क्लास में, वो भी।